केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम तुम्हारा? हाजिरा। कितनी उम्र तुम्हारी? 16 16। कहाँ थे तुम्हें? यतीम खाने में। यतीम खाने में। क्यों यतीम खाना छोड़ डाले सो? मुझे मरने होता नहीं था। हाँ हमें हक के वास्ते लड़ती थी। हाँ वो वास्ते शादी खपक देखना होता नहीं था और रत्ती लड़ाया हो गया दूसरा हाँ टॉयलेट के वास्ते वो वास्ते में हाँ। नहीं रहती घर को हंसा। कितने दिन हुआ छोड़ गो तुम्हें? 2 महीने हुआ। हाँ 2 महीने हुआ। 2 महीने हुआ। 2 महीने से कहीं मत तुम्हें? मेरी फ्रेंड के घर में थी। हाँ हाँ हाँ। अब किसके घर में ही तुम्हें? अब हाँ नटराज के घर में ही। हाँ हाँ। कितनी क्लास पढ़ रही तुम्हें? फर्स्ट पीयूसी पढ़ रही। हाँ बराबर। अब क्या चाहती माँ तुम्हें? अब मैं पैरामेडिकल को लिख को डालता हूँ तो 3 डेज में आ जाता है। हाँ और सीट मिले के बाद मुझे काम मिलता है। हाँ सीट हमारा थी हॉस्टल का खाली हाँ। हॉस्टल कर को दे। नहीं माहौल इतना ख़राब है ना तुम्हें। 1 महीने से तुम्हें हॉस्टल ये यतीम खाना छोड़ डाल को गलियाँ गलियाँ फिर ले कोई ना तुम्हें क्या तू कमसर सवा तो कौन माँ जिम्मेदारी? हाँ दाता का क्या माँ हुआ तुम्हारे दाता का ये? हाँ एक दीदी मारा था लस्सा। कौन वो? अलमा सपी घर को ना शादी होकर चले गए। हाँ मार को दाता थोड़ा डाल तुम्हारे। हाँ ಬರೋಬ್ಬರ ನಟರಾಜವ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗಿ ಹಾಜಿರಾ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಿಮಗೆ? ಹೈ ಹಾಂ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳ ಇಲ್ಲ ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳ? ಹಾಂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ? ಹಾಯ್ ನಾನು ಬುಟ್ಟೆ ಹೊಂಟ್ರಾಗಿದ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಹಾಜಿರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಜಿರಾ? ಪಾಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ, ಹಾಂ ನಾನು ಓಡಾಡೋ ದಾರಿಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಶೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಳಿ. ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಾಪ ಸೊಪ್ಪನ್ಕೆರೆಲಿ ಪಾಪ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಈಚೆ ನಿಂತೈತೆ ಬುರ್ಕ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ ಬುರ್ಕ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಈಚೆ ನಿಂತೈತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ದಯ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಬಿಡ್ತು. बदल रहे हैं जिस तरह सरकार जो है यानी एक कई सालों से जो है हिंदुस्तान के हालातों के अंदर बहुत सारा तब्दीली लाई हुई है। इसके अंदर जो है उन्वान जो है अलग होता है, काम अलग होता है। जिस तरह की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उन्वान पे जो है एक नारा लगता है, लेकिन जिस तरह कहा जाता है उस तरह काम नहीं हो रहा है। और हर मामले में जो है औरतों को जो है औरतें शिकार बन रही हैं। हादिसात के अंदर लड़कियां औरतें फंस रहे हैं। उमूमन खुसूसियत से जो है मुसलमान को जो है टारगेट बनाया जा रहा है। तो इस उन्वान पे जो है हमारे यहाँ जो है हम सब मिलकर जो काम करना था, जो इत्तेहाद होना था, जो काम हम सब करना था, लेकिन वो इत्तेहाद हमारे अंदर से खत्म हो रही है। कि जिस तरह के मुसलमान की जो है जिम्मेदारी थी कि भरपूर, हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी जो है भरपूर हर शोबे के अंदर जो है अल्लाह के नबी जो है अल्लाह के नबी की नजर होती थी और काम भी होता था। बच्चों के लिए बच्चों की खिदमत के बच्चों के उन्वान पे जो है काम होता था। औरतों की जो है निगरानी चलती थी, बच्चों के लिए नौजवानों के लिए। इस तरह हर तरीके से जो है अल्लाह के नबी के ज़माने में काम हुआ करता था। लेकिन जिम्मेदारी भी जो है सब लोग उठाते थे। अल्लाह के नबी जिस तरह गाइडेंस करते थे उस तरह जिम्मेदारियों को निभाते थे। लेकिन हमारा क्या हाल हो रहा है कि हम सब दीन पर चल रहे हैं, लेकिन हम दीन को जो है मुताइन बना दिए हैं कि नमाज पढ़ने को, जिक्र करने को, इसी को जो है हम जो है दीन समझ रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, अब मैं बता रहा था कि हिंदुस्तान के हालातों के बारे में कि शिकार जो है खुसूसियत से हमारे मुसलमान औरतें लड़कियां बन रही हैं। कुछ महीने पहले जो है हिजाब का इशू आया, उससे पहले जो है ट्रिपल तलाक का मसला आया। इसी तरह हर अलग अलग तरीके से जो है मुसलमान औरतों को, लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है।
तो इसी से मुताबिक जो है लड़कियों की जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो है आरएसएस वालों का और दूसरे दीगर जो मजहबों का जो है एक नारा है कि औरतों को जो है मुसलमान औरतों को जो है शादी के अंदर हिंदू लड़के लाए तो इतना गिफ्ट देंगे, इतना फंड देंगे, इतना पैसा देंगे। तो लालच जो है हिंदू लड़कों को जो है और गैर मजहब के लड़कों को जो है लालच दिलाकर जो है उनको उकसाया जा रहा है। तो इसी तरह जो है हमारे यहाँ जो है मैसूर के अंदर एक ऐसी इसी के मुताबिक जो है लड़की को जो है एक उसके साथ मामला पेश आया है कि हम इसके जिम्मेदार असल कौन जिम्मेदार है इसको सोचना पड़ता है। कि एक लड़की हमारे पास मौजूद है जिसका नाम जो है बीबी हाजिरा, जो 16 साल की एक लड़की है जो बचपन से जो है यतीम थी। जब वो 5 साल की लड़की थी, बच्ची थी, तो उसे जो है उसके माँ बाप कोई उसके निगरान, वो किसी के निगरान में नहीं थी, उसके माँ बाप नहीं थे, सहारा नहीं था, जिसकी वजह से वो लड़की को जो है मैसूर के अंदर जो है एक हॉस्टल के अंदर, ऑर्फनेज के अंदर, यतीम खाने के अंदर जो है दाखिला किया जाता है। लड़की जो है तकरीबन 10 साल जो है यतीम खाने के अंदर मैसूर के परवरिश पाती है, साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी मुकम्मल करने आती है, कर रही होती है। तो इसी दौरान में जो है लड़की को जो है हालतें, बहुत सारे हालातों का जो है सामना करना पड़ता है। कई वार्डन की तरफ से कभी दुश्वारियां पेश आती है, कई लड़कियों की तरफ, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि 10 साल ये जो है अपना एक लंबा मरहला जो है हॉस्टल के अंदर गुजारती है। दौरान में लड़कियों के साथ झगड़ा भी होता है, लड़की जो है कई एक मर्तबा उसके दांत भी तोड़ के उसे जो है घायल करती है। तो दोस्तों बुजुर्गों, इसी के साथ साथ जो है ये लड़की जो है 10 साल का एक दौरा जब एसएलसी ये कंप्लीट करती है पीपल्स पार्क के अंदर, तो उसके बाद जो है कामों की शिद्दत ज्यादा होने की, टार्चर ज्यादा होने की हॉस्टल की वजह से जो है ये लड़की जो है अपना हॉस्टल को छोड़कर जो है बाहर आती है। तो ये लड़की जो है ये लड़की को जो है दूसरे एक अडॉप्ट किए होते हैं बच्ची को जो है मुबीन नाम के एक औरत और उनके हस्बैंड जो है इसको जो है ये लड़की को जो है सहारा देने के लिए जो है इसके मुंह बोले माँ बाप बन के सामने आते हैं, लेकिन उनके हाथ में भी उतनी ताकत नहीं, वो भी गरीबी में रहते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की को जो है वहां से फिर से भेज दिया जाता है। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये उसके बाद जो है लड़की को जो है ना हॉस्टल के अंदर जमाया जाता है, ना मुंह बोले माँ बाप के पास ये लड़की जाती है। इसके बाद जो है ये लड़की जो है बेसहारा होकर जो है कोई एक लड़की है जिसका नाम जो है बिंदु है, इसकी क्लासमेट, वो क्लासमेट के घर को जो है जाती है, गैर मजहब के गैर भाइयों के घर को जो है जाती है। वहां जाने के बाद जो है वो लड़की तकरीबन 2 महीने होती है, 2 महीने उनके मकान में रहते हैं, लेकिन ना ऑर्फनेज की तरफ से हो या माँ बाप की तरफ से हो, ये लड़की को जो है ना ये कहाँ है, कैसी है, या ये जिंदी है या क्या हालत में है, या खाई है या पी है, इसका कोई फिक्र नहीं करता। 2 महीने तक जो है ये लड़की जो है किसी से ताल्लुक नहीं से जो है ये गैर भाइयों के घर में जो है अपनी सहेली के घर में जो है 2 महीने तक रहती है। जब वो लड़की जो है 2 महीने के बाद जो है वो घर में जो इनकी सहेली थी बिंदु नाम की लड़की, उसके जो है भाई जो है बाहर से जो काम करते हैं बेंगलुरु में, वो अपने घर को हॉलीडेज के अंदर घर को आते हैं। तो उस वक्त जो है बिंदु के माँ बाप जो है इस लड़की को वहां से भी निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं। तो बताइए दोस्तों बुजुर्गों, ये लड़की कहाँ जाना है? इसके बाद जो है इसी तरह जो है नटराज नाम के एक अहबाब जो है गैर मुस्लिम इस लड़की को 16 साल की लड़की को जो है लेकर अपने घर को जाता है। तो दोस्तों बुजुर्गों, इस मामले में मैं बताना ये चाहता हूं कि ये लड़की जो है 2 महीने के एक अरसे के अंदर जो है जो बाहर थी, तो अगरचे अल्लाह ना करे अगर इसके साथ कोई गलत पेश आता तो इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? या हॉस्टल वाले, या मुंह बोले माँ बाप, या हमारे जैसे जो है हमारे जो है लीडर्स, हमारे मजहब के जो है ना, ये कौन जिम्मेदारी इसकी उठाते हैं? ऐसा मैं दोस्तों बुजुर्गों, ये एक लड़की का नहीं, बहुत लड़कियों का ये मामला है, बहुत लड़कियों के साथ ऐसा चल रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन होते हैं? क्या जिम्मेदारी हमारी नहीं है? हर मुसलमान, एक मुसलमान दूसरा मुसलमान का भाई है। तो हम सिर्फ ये बोलने के लिए हैं, या असल ये जो है जिंदगियों के अंदर लाना है?
शोबा जो है जिंदगी के अंदर इस्लाम के बहुत सारे शोबे हैं। सोशल सर्विस, ये जो है निगरानी है, यतीमों के साथ जो है मामलात है, यतीमों का जो है ख्याल रखना, ये हमारा मजहब सिखाता है। दोस्तों बुजुर्गों, हमारे साथ जो है इसी तरह जो है इस लड़की को जो है आखिर में नटराज के घर से जो है बचाने वाले जो वो लड़की के घर में वो लड़की को जो है इन गैर भाइयों के घर से निकालते हुए उनकी परवरिश करते, उनकी एक फिक्र करते हुए जो है हमारे सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के जो है सदर साहब जो है हमारा अल्ताफ सर हमारे साथ मौजूद हैं। आए इनसे पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बाद इनकी क्या जिम्मेदारी, ये लड़की के लिए क्या सोच रहे हैं कि ये लड़की को क्या करेंगे या इसका क्या फ्यूचर करेंगे, इसके बारे में तफसील से जानकारी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा ही मैं सुबह को 11 बजे मेरे दुकान को गया, एक फ़ोन आता मुझे मुश्ताक भाई के नाम से ट्रू कलर में। उन्होंने मुझे क्या बोलती हैं, ज़रा इमरजेंसी बात करना, तिलक नगर को आना आप घर को। बोल को क्या बोलो तो बोलते नहीं। तो अब मैं जाता हूँ तिलक नगर को, हमारे मुज्जू भाई मैकेनिक मुज्जू भाई को ले लो, हमारे वो 2 व्हीलर यूनियन के प्रेसिडेंट को ले लो, उनको जाता हूँ। जाको क्या मुश्ताक भाई ने आओ जरा बुला ले को, जाको इनो एक घर को जाती, घर को गए तो ऐसा मामला पेश आको रहता। इनो हमारे हाजिरा जो है इनो सो को रहती, मैं जाते के मन उठको बैठती, क्या मैं खिस्सा क्या किधर बोलो रू बोले तो इनो अपना खिस्सा बोलती। मैं ये यतीम लड़की 6 साल की उम्र में मैं यतीम खाने को ही थी, 16 साल की हुई। इसके दरमियान में मुझे बहुत सारे दुश्वारियां पेश आए, मुझे वहाँ रहना पसंद नहीं आया। मैं जो है SLC पास 540 पे एक मार्क्स लेको हूँ। जब पसंद नहीं आया तो मैं वापस अपने घर को हासन को गई, वहाँ भी रहने नहीं हुआ तो वापस मैसूर को आ गई। मैसूर आने के बाद मुझे रहने के वास्ते मैं वापस अपने घर को गई तो उन्होंने वापस नहीं लिए मुझे। तो मैं एक मेरी सहेली शिरडी इसका ने बिंदु वर्ग बोल को है, उसके घर के अंदर 2 महीने से वो बिंदु के घर में थी। तो कुछ बिंदु का भाई कल परसों आने की वजह से जो है वहाँ घर में कुछ परेशानी थी। तो नटराज करने वाला एक आदमी मुझे उसके घर को बुला लगा गया तिलक नगर को। नटराज की बीवी जो है ये लड़की को देख लगो जो है पंपो ने जरा परेशान होगी। मुझे नटराज की बीवी जो है मुश्ताक भाई को बोली, मुश्ताक नम कड़े और मुस्लिम ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ। तो मुश्ताक भाई हमारे पास है। तो मुश्ताक भाई क्या बोले, ऐसा परेशानी का किस्सा है यार बोल को। तब हमें जाको इनको पूरा किस्सा सुने। तो सुनने के बाद जो है उनकी बीवी जो है उन्हें जो नटराज करने वाला है उन्हें जरा ड्रिंक मास्टर तो हमें मशवरा करे। मशवरा करने के बाद मैं नजीब भाई, हमारे फिरदौस भाई, हमारे मुज्जू भाई तो कहाँ भी रखने के वास्ते एक सहूलत नहीं हुई। लास्ट में जो है हमारे घर में रखी है बोल को ले लगा को रखी। इसके दरमियान में जो है मैं अपना घर को जाता हूँ, जाकर उनको पूछता हूँ आपके हॉस्टल के अंदर बार एक हाजिरा नाम की लड़की पढ़ने को थी, उन्हें 2 महीने पहले जो है यहाँ हॉस्टल से जाको है कांजा को है, आपको मालूम है क्या? तो परेशान हो जाती, कौन भी जवाब देने वाले नहीं रहते, ना एक जिम्मेदार, ना वहाँ की वार्डन, ना कौन भी ऑफिसर रहता है। तो बैठ को निकल को आती। तो बाहर आको मैं चांद साहब को फोन करता हूँ, सेक्रेटरी साहब को, चांद साहब ऐसा 2-3 बार फोन करने के बाद उठाती हूँ, ऐसा आपकी हॉस्टल की एक लड़की हाजिरा नाम की 16 साल की लड़की 2 महीने पहले जो जाको है, आपको इसके बारे में कहते भी इल्म है यार को? बोलो नहीं मुझे क्या भी इल्म नहीं है, वार्डन को पूछो। वार्डन नहीं ना चांद साहब का नाम है, पीर ने तो मंगल को आओ तुम्हें। मैं चांद साहब को बोलता हूँ ऐसा लड़की जो है गैर कौम के घर में 2 महीने से है, आपको मालूम है क्या? नहीं मुझे वो सब क्या भी इल्म नहीं है, उन्होंने वार्डन का हिस्सा और बोल को बोलाती। हमें परेशानों को दीवानों को फिर रही, अब जिम्मेदारों को क्या भी एहसास नहीं है। अब गैर कौम के घर में को बोले तो क्या परेशानी होगी कि क्या होगा कि किधर होगा इनको, अब फौरन आ जाना था। कुछ को तो कुछ इल्म नहीं है। इतना खुद देखो आपके चैनल के थ्रू से एक मैसेज डालेंगे और को बोल को, अब तक भी फोन भी नहीं है, कहाँ है वो बच्ची, किसके यहाँ है? अब इदारे के अंदर जिम्मेदार यहाँ पर चांद साहब, वहाँ अन्नू साहब,
पूरे इदारे में इन्होंने 50 पर एक दुकान ही ये लेडीज के अपना घर के अंदर बार, एक बैंक है, एक फातिमा नर्सिंग होम करके बोल को थी, पहले गरीबां को जरा हेल्पिंग था, वो भी उठा को कमर्शियल दे डाली, और एक स्कूल है। ये सब इदारे हैं कि इनकम जा रहा कहाँ? ऐसे बच्चों को ऊपर खर्च नहीं करे तो, ऐसे बच्चों को तुम्हें डेवलपमेंट नहीं करे तो, अब एक एरिया, अब मंडी मोहल्ला लश्कर मोहल्ला है, कितने गरीब आदमी है यहाँ, क्या पूरे करोड़पति चाहिए? गरीब से गरीब आदमी है ना, एक 10 बच्चों को अडॉप्ट कर लियो तुम्हें, एक 2 बच्चों को डॉक्टर बनो, एक 4 को लायर बनो, 4 को इंजीनियर बनो, वो पैसा से कहाँ जा रहा है? इतना बड़ा पैसा इनकम कहाँ जा रहा है? क्या एक लीडर 20 साल पहले 30 साल पहले लीडर हुआ तो मैं मेरा परिचय बोल लेता हूँ, क्या मैं मेरे तक मैं लीडर, और मैं मरे के बाद मेरे बच्चे लीडर रहा। ये सियासती को खत्म करना हमें। क्यों तुम्हारे अंदर वाली दुनिया के लीडर ही ना, तुम्हारे पटा में छीना लीडर, हमें क्या भी एचडीपी लेंगे लीडरशिप दियो, डेवलपमेंट करो, बोलो हमें क्या भी पूछ रही नहीं। हमें क्या बोलना चाह रही, आपके अंदर वाली काबिल आदमियां ही, पढ़े लिखे आदमियां ही, और पार्टी के नए नए वर्कर सिंह काम कर ले को जा रही, साला से आप लग जा रही, इनको जो डेवलपमेंट करती, खुदा ना खास्ता बच्ची के साथ यदि 19-20 हो जाता, कौन इसके जिम्मेदार? इसी तरह अब चंद दिन पहले व्हाट्सएप में अलग वो था, मुसलमाना की छोकरियां गैर कौमा को शादियां हो जा रही, बोलो दुनिया के व्हाट्सएप में कंटिन्यूस फोटो अलग को थे। इसी तरह जो है एक शांतिनगर की छोकरी 19 साल की, एक कैलाशपुरम का 30-35 साल का छोकरे के साथ शादी होगी, गैर कौमनिश होगी, हमें बहुत समझाने तो भी नहीं समझी, मैं चूट चलेगी। खुदा ना खासा कुछ होया था तो कौन जिम्मेदार इसके? आज हमें क्या कर डाली, निके को महंगा कर डाली, बड़े बड़े शादी महला, 5-5 रकम के दावता, फजूल खर्चा कर को क्या कर डाली, और गरीब की शादियां नहीं हो रही, उन्हें क्या कर रही, शादियां नहीं हो रही तो मजबूर आ गई वो, उन्हें चल जा रही, उन्हें क्या कर रही, शादी को सस्ता कर डाल को, एक खार पीना रही, एक टिपका डाल रही, ले को चल जा रही। मैं खुसूसन मैसूर की जो हमारे जिम्मेदार ही, उलमा इकराम ही, बड़े बड़े दानिश्वर लोग ही, पढ़े लिखे अबाब ही, अपने बेट को एक गौर फिक्र करो, ऐसे हालत, ऐसा दिन पर दिन हालात बिगड़ने को चले रहा, इसे दुनिया का नको, हमारा मैसूर का, हमें इसे क्या कर सकती, कैसा रोक सकती, कैसा हमें शादियां को आसान कर सकती? शादियां कराना सुनो वे, हमारे शादियां को सस्ते करना, कुछ है साहूकारां के शादियां को सस्ते करना, गरीबां की शादियां आसानी से होती, हमें क्या कर डाल रही, लंबे लंबे शादियां कर रही, गरीबां की शादियां होना बहुत मुश्किल हो जा रहा। इसके दरमियान में जो है मैं बोल रहा था यतीम खाना हिस्सा 50 दुकाना का, और एक है अपना हमारे इनोइसो, एक चांद साहब है, एक अन्नू साहब है, 2 इदारे, दो सामान जो है एक जमाने से ठाकुराम बन को इन्हों जिम्मेदारी आप निभा ले गुजरी, इन्हों यहाँ बैठी लेडीज में, उन्होंने जेंट्स में बैठी। पार्क के निजामिया स्कूल 80-3,000 रुपये भाड़ा आ रहा, कितने सालों से आ रहा, 80-6,000 रुपए। वहां की एक हमारे घर की एक ईंट गिर गई तो बाजू घर वाला गिरा लिया तो हमें हंगामा कर डालती, कैसा बा गिरा दिया और बोल को, निजामिया की स्कूल की पूरी दीवार गिर को जो है 3-4 महीने हुआ, ना सिक्योरिटी है ना सेफ्टी है, अब तक आपको उसका क्या भी बंदोबस्त नहीं करे। बच्ची का किस्सा, हाजिरा नाम की बच्ची 2 महीने से गैर कौम के घर में है, खुदा ना खास्ता कहती हो जाता, कौन जिम्मेदारी? मैं क्या बोलना चाहता हूं आपके ये चैनल के माध्यम से, केसीएन के चैनल के माध्यम से, हमें जो है अब तक कर लिए सो कर लिए, आने वाले दिनों के अंदर बाद जो है ऐसे बच्चा की हमें मदद करना। जो वक्फर को बोले तो एक साहूकारा पहले के जमाने में जो है अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से में से एक हिस्सा वक्फ कर डाल देते हैं। कई कुंवर को बोले तो और गरीब जो है दबे कुचले जो आदमियां ही, इनको डेवलपमेंट करना को बोल को वक्फ बोर्ड को ये पूरे हिंदुस्तान का नको मैसूर का बोलना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड में इतने प्रॉपर्टियां ही, इतने प्रॉपर्टियां भाड़े आ रही, इतने प्रॉपर्टियां कॉम्प्लेक्स आएंगे भाड़े आ रही, रेंट आ रही, कितने बच्चों को डॉक्टर बना रही, कितने बच्चों को इंजीनियर बना रही,
कितने बच्चों को प्रोफेसर बना रही देखिए कि एरिया में 4 बच्चों को डेवलप अडाप्ट कर ले को हमें उनको खर्चा चला को बोले तो होम हमारी कितनी की सुधरी आती है क्या है क्या भी नहीं ये इदारे के अंदर बैठ गया मैं इदारे के अंदर बैठते गया मन मैं मरे तक मेरा इदारा मैं मरता हूँ मेरा बच्चा का इदारा ये सियासती को खत्म करना हर पार्टी के अंदर बार उनके लिए जो नए उभरते हुए जो सितारे हैं उनके हाथ में नए बागडोर देना और जो है ऐसे बच्चों की निगरानी हमें करना वक्फ के अंदर जो कमी आ रही है ऐसे बच्चों के पड़ताल को उनको डेवलपमेंट करना आज बच्ची देखो पैरामेडिकल कोर्स करना को बहुत ख्वाहिश है 540 पे एक मार्क्स लेको है ऐसे बच्चों को जो है चुन चुन को एक वार्ड के अंदर से 4-5 बच्चों को ले ले को बोले तो होम जो है 5-6 साल के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है कर रही नहीं क्या कर रही अहदे ले लेती नीचे अल्लाह को बैठ जाती हाँ कि मलिक खाला को बैठ रहती भाई जो है सख्त अल्फाज में जो है बोल रहा हूँ क्या भी ये कर लियो लोगों मगर क्या है बोलो सच्चाई बोल रहा हूँ सो क्यों बोलो तो हमें भी मरना चाहिए बाता में हो गया 40-5 साल 40-5 साल 50 साल हो गया अब जो जी चीज बोनस के अंदर बार अच्छा ही घर को मर को चले जाइए कहता है होम के वास्ते कुछ घर को चले जाइए कहता है यही बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू इसी के ताल्लुक से सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के स्टेट सेक्रेटरी नजीबुल्लाह सर से भी हम इस बच्ची की मुस्तकबिल के बारे में ये क्या दूर अंदेशी रखते हैं इसके बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बीवी हाजिरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत हमें इंफॉर्मेशन आई ऐसो 2-3 घंटे टाइम में हमें हमारे सुपुर्द में ले ले। अल्लाह का एहसान बहुत दीनदार है और दुनियाई ताल्लुक से भी बहुत माहिर लड़की माशाअल्लाह उन्होंने एसएसएलसी में 540 पर एक नंबर ले गए डिस्टिंक्शन में पास हो गए। हमें बिठा को पूछे हमारे जो ऑफिस सेक्रेटरी हैं मैडम उनको इनको बिठा को 2 जने को हमें पूछे तुम्हें क्या मुस्तकबिल में बनना चाहती हैं घर को मैं पैरामेडिकल करना चाहती हूँ घर को बोले और बहुत सही समझदार है अखलाक के हैं। मैं एक अफसोस की बात क्या है कि तो हमारे हमें यत्ता कोशिश करने के बावजूद ऐसे मामले आ रही हम ना जाने बिना बहुत कुछ हो रहा है सोसाइटी के अंदर। हमारे हिंदुस्तान हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तकरीबन 300 करोड़ की है हमारे पास पूरा डेटा है और 130 पर 6 तंजीमा जो कमेटियां बनाने को बैठ को हिस्सों वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी देने की वजह क्या कहता हूँ मुस्लिम कौम को डेवलपमेंट करने के वास्ते अब समझो ये 10,000 रुपए इनकम आ रहा समझो 9,300 रुपए डेवलपमेंट करो 700 रुपए जो है गवर्नमेंट को बंद वक्फ बोर्ड को बंद करो रूल्स है सो पूरा पहला मालूम है हम ना मगर ये जितने भी प्रॉपर्टी जो बड़े बड़े हस्दे पकड़ने को बैठ को हैं मैं किया ऐसा बोलो सख्त लफ्ज में बोले तो हमें दोपहर का खाना खा को नहीं ये बच्ची की फिक्र में उन्हें जो नटराज है जरा उन्हें ड्रिंक मास्टर उन्हें खुला बोल डाला तुम्हें घंटे टीम के अंदर बच्ची बुला लग गई नहीं तो मेरे पास होना को हमें क्यों ले लगा ना हमने मालूम है फिर भी हमने फिक्र उसमें हमें जो ये जिम्मेदारान को जाको कांटेक्ट करे उन्हें रेस्पॉन्स जो करे वो देखो हमने बहुत तजुर्बा अगर उनके घर के बच्चे रहते तो उनको क्या महसूस होता कि नहीं कि हमें खाना खा को नहीं अब तक ये बच्ची के वास्ते बहुत दुआ भी कर को इसके सिलसिले में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी हमें हमारे कौम को हमें एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला रही तो हमें जी को क्या मर को क्या फायदा नहीं है। और मैं मैसूर के अवाम से एक आजिज़ाना दरख्वास्त क्या करता हूँ अब ये बच्ची जो है बहुत वेल एजुकेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंटेड है मैं कुछ सवाल भी करे उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत बहुत डेयरिंग की लड़की। मैसूर के अवाम से मेरी एक आजिज़ाना दरख्वास्त है अगर कोई इनको अडॉप्ट करना चाहता है तो बाय रेटिंग अडॉप्ट भी कर सकते हैं फैमिली को देती सो और उसके अलावा कोई इदारा है पढ़ाना चाहता है उन्होंने भी आपको हमारे से रब्ता करो अल्ताफ भाई का नंबर जो है 9008505573 ये नंबर को कांटेक्ट करे तो हम इंशाल्लाह लिखा पढ़ी के साथ हमारे लीगल एडवाइजर के साथ बातचीत करके हमें बेच को देते हैं क्योंकि तो बच्ची माइनर है सो और हमें निगरानी में भी रखो रहते 8 दिन में 15 दिन में हमें रैंडम उनको विजिट करना क्रॉस वेरिफिकेशन करके देते सो किसे मिला उनको नहीं देता। और ऐसे जो मामला था ये दूसरी बार आकर सामने यतीम खाना का अगर दोबारा ऐसा कहते भी मामला आया तो हमें स्ट्रिक्टली
लीगली इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। हमें क्यों अब तक एक्शन लेने का, तो ये सियासी मसला आ गया। उन्होंने क्या करते हैं बड़े लीडर्स, ये इन एसडीपीए वाले हमारे ऊपर एलिगेशन कर रही, हम ना टारगेट कर रही घर को बोलते करो हमें कदम उठा को नहीं सो। ये बार बार हमारे भाई को बच्चे के ऊपर ऐसा मसला आते रहा तो हमें इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती, और जितने भी जो फॉर्मेशन हो गई कमेटी से उसे सब भी हमें लीगली डिस्क्वालीफाइड करको नवी कमेटी मैनेजमेंट कमेटी बनाने का अपील करती। और जितने भी इसमें स्कैम्स हो कहीं पूरा डेटा है हमारे पास, हमें कदम नहीं बढ़ाने इसकी वक्त तो खुद मुसलमान बन को मुसलमान को खत्म नहीं करना, इतने को वास्ते हमें करनी, और इसका मिसयूज भी नहीं कर ले तो अच्छा है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं सोसाइटी के अंदर, और एसडीपी डरने वाली पार्टी भी नहीं है। उस वास्ते अब ये जो बच्ची का मसला है, मैं फिर से एक बार दरख्वास्त करता हूँ, कोई आपको इनके मुस्तकिल के बारे में कोई भी साथ देना चाहता तो दे सकता है, और हमें हर तरीके का उनका कोऑपरेशन करती है। ये बात कहते हुए मैं ये हाजिरा को फिर रीजॉइन के वास्ते हॉस्टल के अंदर, मुस्लिम हॉस्टल के अंदर हमें इंशाल्लाह नहीं, मुस्लिम हॉस्टल के अंदर इनको हमें डायरेक्ट बात करें, नहीं तो आज ही ज्वाइन करवा देते हैं। इन्होंने बोला खुद हमें उधर नहीं जाना चाहते, 2-3 दिन नीचे अच्छा खाने पीने का सब है, मगर वो वर्क है कहते उधर बहुत तकलीफ देते कहते, ताने देते कहते नको। उस वजह से हमें क्या कर रही है, प्राइवेट कहते भी दूसरा इंतजाम करेंगे। और हम मुसलमान के कुछ इदारे भी हैं, वहाँ भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में जाकर डिस्कशन करको हमारे से जो होता वो करती। उसके अलावा इनके पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करती है, नहीं हमें इनकी देखभाल कर लेती हैं, हमारा मेंटेनेंस जो करता है हमें उसका बंदोबस्त करती है। इंशाल्लाह हमारे सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन की जानिब से महीने को इतने करको उनकी फैमिली की देखो खाली पैसे देते नहीं, हमें निगरानी भी करती। हमारी पार्टी हासन में भी है, उनको हमें वहाँ जवाबदारी देती इनकी देखभाली की। ऐसा भी करको सूझ को ही हमें इंशाल्लाह जो भी हो इनको राय रास्ते पर ले लेना, इनको एक एजुकेशन पूरा दिलवाना, और इनकी शादी तक भी इंशाल्लाह हमें सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन खड़ी रहती है करको मैं इस माध्यम के जरिए से बोलता हूँ। तो बुजुर्गों, हमारे साथ खुद हाजिरा मौजूद हैं, आए इनसे पूछेंगे कि इनका मुस्तकबिल के बारे में, ये क्या पढ़ना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में खुद इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आगे पैरामेडिकल करना चाहती हूँ। पैरामेडिकल में क्या करना चाहते हैं? पैरामेडिकल में जो भी ऑप्शन मिलेगा वो करूँगी। हाजिरा, इसके बाद जो है आप पैरामेडिकल करना चाह रहे हैं कि क्या आप मुस्लिम हॉस्टल के अंदर रहकर पढ़ना चाह रहे हैं, या बाहर से जो जिम्मेदारान के निगरानी में चलना चाहते हैं? जो बाहर से जिम्मेदारान हैं उनके निगरानी में चलना चाहती हूँ। सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के जिम्मेदार के मातहत में रहकर चलना चाहते हैं। तो इसके बाद आप इन लोगों को क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? इनको मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सवाल अपने हाथ में लिया है। जो मैं बचपन से थी वहां जाके ये पूछेंगे तो भी वो कुछ भी अपने इसमें नहीं लिए, लेकिन इन्होंने, मैं कौन हूँ पता नहीं, फिर भी मुझे इतना सब कुछ दिया। इसलिए मैं इनका हर वक्त शुक्रगुजार बनूंगी और एहसानमंद बन के रहूंगी। तो ये थे हाजिरा बानो, जो मुश्किलों का सामना करते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ऐसे है लीडर्स की सख्त ज़रूरत है हमारे कम्युनिटी के लिए, ताकि लीडर्स तो सब बनते हैं, लेकिन जो कौम का दर्द लेके, जो कौम के लिए फ़िक्र करते हुए, अपनी जान को सामने रखते हुए, अपने जान माल वक्त को जो है कुर्बान करते हैं, तो ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है। देखिए, ऐसे बहुत सारे लड़कियां जो हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हम हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। तो हमें ऐसे कुछ ढूंढेंगे, ऐसे करेंगे, जिम्मेदारी हमारी है। ये सब जिम्मेदारियों को हम लेकर जो है चलेंगे, तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, ताकि ये कम्युनिटी की, ये पार्टी की ऐसा नहीं है जो हम जो है चुना जो है कौम जो है लोग जो है हमें चुनते हैं ताकि खिदमत के लिए चुनते हैं। अगर हम अपने कुर्सियों को संभालने के लिए जो है ऐसा चलेंगे, तो अनकरीब ऐसे कुर्सी जो है गिर जाएंगे, और कल क़यामत के दिन भी अल्लाह भी पूछेगा, तो इसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा। ठीक है नाज़रीन, जज़ाकल्लाहु खैरा।